मत्ती की इंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब उसके 2 आयत 17 और 18 लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो। बहुत सारे लोग इन आयात की तशरीह इस तौर पर करते हैं कि आज भी हमें मूसा की शरीयत पर मनो अन जैसे वो है, जैसे उसके अहकामात हैं, अमल करना जरूरी है। सबत पर अमल करना जरूरी है, कुर्बानियों पर अमल करना जरूरी है, ईदों पर अमल करना जरूरी है, रसूमात जो है उनके पर अमल करना जरूरी है। लेकिन अगर यही सब कुछ ठीक है तो फिर कलाम मुकद्दस के अंदर इब्रानियों 9:26, इब्रानियों 10:12 और इब्रानियों 10:18 के अंदर तो लिखा है कि यीशु मसीह एक ही दफा कुर्बान हुआ और अब हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह एक ही दफा कुर्बान हुआ और हमें अब कुर्बानी की जरूरत नहीं है तो इसका आसान मतलब है कि अब हमें जरूरत नहीं है कि हम कुर्बानियां चढ़ाते रहें। इसका मतलब ये भी है कि ये जो आयात हैं इनका वो मतलब हरगिज नहीं हो सकता जो आप बयान कर रहे हो या बहुत सारे लोग बयान करते हैं कि हमें तौरात की हर एक बात पर उसी तरह अमल करना है जैसे वो मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि खुदा के कलाम की रोशनी के अंदर रहते हुए हमें देखना है कि कौन सी बातें हम पर लागू हैं और कौन सी बातें नए अहदनामा के मुताबिक अब हम पर लागू नहीं हैं। क्या ये सारी रसूमात अब हम पर लागू हैं या ये जो कुछ मूसा की शरीयत फरमाती है हम पर लागू है? हम लायक तौर पर इस बात को जाने और समझें कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है और किन बातों के ताल्लुक से आज भी हमें अमल करना और किन बातों के ताल्लुक से आज हम उन बातों के पाबंद नहीं हैं। हम किसी भी तौर पर मूसा की शरीयत के मनो अन पाबंद नहीं है। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता। जब यीशु मसीह ये बातें करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ मूसा की शरीयत और उन्होंने कहा है नबियों के ताल्लुक से लिखा गया, यानी वो पूरा जो पुराना नाम है उसकी बात करते हैं। वो सिर्फ मूसा की शरीयत की बात, और वो ये क्या कह रहे हैं, वो अपने ताल्लुक से कह रहे हैं कि जितनी बातें उनके ताल्लुक से लिखी गई हैं वो पूरी हुई हैं। अच्छा है हम खुदा के कलाम को लायक तौर पर समझना और उस पर अमल करना सीखें, ना कि जो कोई जो कुछ सिखाता है उसके मुताबिक अमल करें। जो कुछ खुदा का कलाम फरमाता और कहता है अच्छा है हम उसे लें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें। यीशु के नाम में आमीन।